दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन चुनौतियों से मिलने वाली सीख और प्रेरणा कितनी महत्वपूर्ण होती है, जानिए इस कहानी के द्वारा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा प्रातःकाल उठकर अपने महल के बाहर के बगीचे में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते उसने ये सोचा कि बगीचे से उसे क्या लाभ हो रहा है। ऐसा सोचते ही राजा सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और उससे पूछा, बताओ मुझे तुमसे क्या लाभ हो रहा है। तब पेड़ ने राजा से कहा, गर्मियों में मेरी ये टहनियाँ मीठे मीठे आमों से लद जाती हैं। इस बगीचे का माली उन्हें तोड़कर आपके महल में पहुंचाता है और उन आमों को काटकर आपको और आपके मेहमानों के सामने प्रस्तुत करता है। राजा ने कहा, चलो ये तो बढ़िया है। फिर राजा बगीचे के विशाल बरगद के पेड़ के पास गया और उससे भी वही सवाल किया। तब बरगद के पेड़ ने कहा, प्रातःकाल जो परिंदे सुरीली आवाज में मधुर गीत गाकर आपको उठाते हैं, वो परिंदे मेरे पेड़ की टहनियों पर आराम करते हैं। मेरी फैली टहनियों के नीचे इस बगीचे के पशु पक्षी आराम करते हैं। राजा ने बरगद के पेड़ को शाबाशी दी और वहां से आगे बढ़े। अब राजा ने बगीचे की घास से सवाल किया कि मुझे तुमसे क्या लाभ हो रहा है। तब घास ने कहा, आपकी गाय मुझे ही तो खाती है, तभी तो वो बहुत गाढ़ा और मीठा दूध देती है और उस दूध को पीकर आप में ताकत भी आती है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए। अब राजा ने बगीचे में लगे एक छोटे से फूल से भी वही सवाल किया कि मुझे तुमसे क्या लाभ हो रहा है। तब फूल ने कहा, कुछ नहीं, मैं आपको न मीठे फल देता हूँ, न आपके पक्षियों के लिए घोंसला बनाने के लिए कोई स्थान मेरे पास है। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो ये है कि जितना हो सके मैं एक सबसे उत्तम फूल बनूं। फूल के ये शब्द राजा के दिल को छू गए। राजा ने फूल से कहा, अरे वाह छोटे से फूल, तुम दिखने में भले ही छोटे हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। इस पूरे बगीचे में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा अपने कमरे की खिड़की में रखूंगा ताकि मुझे ये महान सच्चाई हमेशा याद रहे कि मैं जहाँ तक हो सके अपने अंदर सबसे उत्तम बनने की इच्छा शक्ति को विकसित करूं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इतना कहकर राजा उस फूल के गमले को अपने महल में ले गया। दोस्तों, ऊंची उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करने की प्रेरणा किसी से मिल सकती है, तो वो ये है कि हम हर वक्त अपनी जागरूकता बनाए रखें। ये तभी संभव है जब हमारा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक हो। इस कहानी में राजा ने प्रकृति के सौंदर्य से विमुग्ध होकर स्वयं सबसे उत्तम बनने की इच्छा शक्ति को अपने अंदर विकसित किया है। आम के पेड़ ने बताया कि वो अपने स्वादिष्ट आमों से मालिक को सहायता प्रदान करता है, जिससे वो राजा और उसके मेहमानों के लिए भोजन तैयार कर पाता है। बरगद के पेड़ ने बताया कि वो पशु पक्षी के लिए आशियाना बनाता है। हरी घास ने बताया कि वो पशुओं के लिए चारा बनाती है और उस छोटे से फूल ने बताया कि सबसे उत्तम बनो। इसी तरह हमें भी अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों की मदद के बारे में सोचना चाहिए और अपने कामों के माध्यम से दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और सबसे उत्तम बनने की इच्छा शक्ति को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।